अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत कीजिए। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत कीजिए, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। सूतांजलि, वर्ष 8, अंक 1, अप्रैल 2024। इस माह से हमने वर्ष और अंक में परिवर्तन कर दिया है। अब नव वर्ष और अंक अप्रैल से प्रारंभ कर रहे हैं। सीता, अबला या सबला। हमारा समाज, विशेषकर आज का समाज, बड़ा विचित्र है। ऐतिहासिक प्रेरणा चरित्रों को, जिनसे हम प्रेरणा लेते रहे, पूजते रहे, अपना पथ प्रदर्शक मानते रहे, उनके जीवन में से कुछ खंडों को निकालकर उनकी विशेषताओं को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत कर समाज की नजरों से गिराने में लगा है। यही नहीं, इसके उलट समाज के निष्कासित त्याज्य चरित्रों को महिमा मंडित कर उन्हें प्रतिष्ठित करने में तथा उनके साथ अन्याय हुआ है का जुमला उछाल कर उन्हें न्याय दिलाने में लगा है। ये वे लोग हैं जो पहले अपना उद्देश्य स्थापित करते हैं और फिर उसके अनुकूल अपने शब्द जालों से उसे सही प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं। हमारे समाज का अशिक्षित अनपढ़ वर्ग उनकी लच्छेदार भाषा में फंस जाता है और उनकी भाषा बोलने लगता है। अपने सनातनी परंपरा का निर्वाह करते हुए जिसने अपने स्थापित सत्यों का विरोध करने वालों को भी प्रताड़ित नहीं किया, इन सबों का विरोध नहीं किया। चरवाक, गौतम बुद्ध हमारी ही भूमि के चरित्र हैं, जिन्होंने सनातन की स्थापित विचारधाराओं पर कुठाराघात करते हुए एक अलग विचारधारा को जन्म दिया और हमारे देश में ही फले फूले भी। रामायण की महत्वपूर्ण नायिका सीता भी एक ऐसा ही चरित्र है, जिसके अनेक रूप हैं। अगर वह पतिव्रता है तो वीरांगना भी है, समझदार और बलशाली है। जिस धनुष को भूखंड के शूरवीर पूरी शक्ति लगाने के बावजूद हिला नहीं सके, उसे खेल खेल में उठा लिया। विनय और आदर्श की प्रतिमूर्ति है सीता। इसी माह सीता और भगवान राम का जन्मदिन है। सिया राम को समर्पित है हमारा यह अंक। साबित करो तुम सीता हो। वर्षों पहले किसी पत्रिका में डॉक्टर लता अग्रवाल का अपनी प्रताड़ित बेटी के नाम छपा एक छोटा सा पत्र आज अचानक सामने आ गया, उसी पर आधारित। इतिहास ने सीता के रूप में एक ऐसा चरित्र तैयार किया है जिसे किसी भी दृष्टिकोण से देखें अद्वितीय है। एक ऐसा चरित्र जो न पहले हुआ न बाद में। एक भारतीय नारी के रूप में देखें या देवी के रूप में, ऐतिहासिक चरित्र या आधुनिक नारी की पथ प्रदर्शिका के रूप में। सवाल तो सिर्फ इतना है कि आपकी नजर जोड़ पर है या तोड़ पर। आप उसे वीरांगना के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं या निरीह प्रताड़ित नारी के रूप में। सीता में वह सब कुछ है जो एक आदर्श भारतीय गृहिणी में होना चाहिए, साथ ही आधुनिक शिक्षित नारी की समझ, शक्ति, साहस और धैर्य भी। हमारे यहाँ सदियों से समाज सीता के उस एक ही रूप को आदर्श मानकर उसी में संपूर्ण नारी की छवि देखना चाहता है जिसमें वह सीता है। आज समाज ने सीता की एक अबला की तस्वीर बना दी है। हर हालात में खटते घुटते मरते हुए घर की, परिवार की सेवा करे, सभी के अनुरूप स्वयं को ढालती रहे। मगर यह अर्ध सत्य है। वे वास्तविक सीता के रूप की कभी चर्चा नहीं करते। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर वह सब करे जिसकी समाज अपेक्षा रखता है, अगर समाज भी उसी प्रकार प्रत्युत्तर दे तब। लेकिन अगर शोषण करे तब। एक सीता वह थी जिसने वैभव त्याग कर राम के संग जंगल की त्रासदी अपनाकर अपने धैर्यवान, आत्मविश्वासी होने का परिचय दिया, वनवास को स्वीकार किया,
जंगल में बच्चों को जन्म दिया। अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, बच्चों को शूरवीर और ज्ञानी बनाना एक अबला नहीं, सबला का कार्य है। यही नहीं, समझदारी से उसे प्रताड़ित करने वालों की न उसने भर्त्सना की, न बातों में विरोध किया, बल्कि अपने कार्यों से उसे निरस्त कर विजयी बनी। प्रतिकूल समय में भी अपना संतुलन न खोकर सही निर्णय लिया और समय को अपने अनुकूल बना लिया। ऐसा चरित्र प्रदर्शित किया कि उसे प्रताड़ित करने वाले भी उसकी आलोचना न कर सके। समय के अनुकूल आने पर बड़ी शालीनता से उनका साथ अस्वीकार कर दिया। सीता के इस संघर्षपूर्ण और ताकतवर रूप की चर्चा समाज ने कभी नहीं की। यह थी असली सीता। समयानुसार निर्णय ले अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। कथनी के बजाय करनी पर विश्वास रखा। अफसोस तो इस बात का है कि अज्ञानता ने जिन रूढ़िगत आस्थाओं को जन्म दिया, वे समय के साथ निर्मूल होने के स्थान पर अधिक बलवती होती गई। स्वयं स्त्री अपने पति हुए इस षड्यंत्र से सचेत होने के बजाय उसे और ऑक्सीजन प्रदान करती रही। करनी के बजाय कथनी का सहारा ले रही है। अब हमें सीता के उसी रूप से अपने परिवार को, समाज को परिचित कराना होगा। धैर्य और विश्वास के साथ करना होगा कि तुम सीता ही हो। मुझे विश्वास है आज की नारी में वह सीता विद्यमान है। सीता क्या सिखाती है आज? एक हिंदू परिवार में अक्सर सुबह रघुपति राघव राजा राम के जाप सुनती हुई मेरी नींद खुलती। मेरे दादाजी द्वारा सुनाई गई कई कहानियों में मेरे पसंदीदा कहानियां राम के साहसिक कारनामों के थे। मैं और मेरे भाई अक्सर रसोई के बर्तनों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करके इन साहसिक कार्यों को अंजाम देते थे। मेरे भाई चाहते थे कि मैं सीता बनूं, लेकिन जिस भूमिका की मैं वास्तव में शौकीन थी वह थी राम की भूमिका। उनके कारनामे सबसे अच्छे थे क्योंकि उन्हें उन बंदरों से दोस्ती की जिनके पास विशेष शक्तियां थीं, जो उन्हें समुद्र के पार ले गए और अनगिनत दुष्ट राक्षसों को मार डाला। राम के चरित्र ने मुझे किशोरावस्था के दौरान आकर्षित किया। मैं अपने इस वीर और साहसी नायक को पूजती थी क्योंकि वह बहुत सारे अद्भुत गुणों से युक्त अवतार था। दशरथ के लिए वह प्यारा और आज्ञाकारी उत्तराधिकारी था, कौशल्या का एक देखभाल करने वाला और कोमल पुत्र। उनके भाई उनकी नायक मानकर पूजा करते थे। जब मैंने उस दृश्य को बार बार पढ़ा जहां वह अपने पिता की प्रतिज्ञा का शांति से पालन करते हुए भरत को राजगद्दी सौंपते हुए अयोध्या छोड़ देते हैं, इसे पढ़कर मैं जार जार रोती। लेकिन राम शांत और संयमित बने रहे। जब व्याकुल भरत उनके पास आता है तो हमेशा की तरह उससे प्यार करते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहते हैं वह अपने पिता से किए गए वादे के खिलाफ नहीं जा सकते। मुझे विशेष रूप से वह दृश्य बहुत पसंद आया जहां राम की मुलाकात निषादों के राजा गुहा से होती है और अयोध्या के राजकुमार और अपेक्षाकृत छोटी स्वदेशी जनजाति के इस शासक के मध्य एक दूसरे के प्रति प्रेम, सौहार्द और सम्मान है। राम ऋषियों के दयालु रक्षक का उत्तरदायित्व भी निभाते हैं। वे सुग्रीव को उसके राज्य को वापस पाने में मदद करते हैं। हालांकि इस जीत के लिए जिस तरीके से एक गुप्त स्थान से सुग्रीव के भाई बाली को तीर मारा, इस घटना ने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन मैंने इसे पार कर लिया। इन सभी मामलों में राम जाति या वर्ग या सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करते। मैंने इसके लिए उनकी प्रशंसा की। वनवास के दौरान कैसे राम ने सीता की देखभाल की और उन्हें सुरक्षित और आरामदायक रखने की कोशिश की। कैसे अपने बेहतर फैसले के खिलाफ वह सोने का हिरण लाने गए क्योंकि सीता उसे चाहती थी। जब सीता का अपहरण कर लिया गया था तो कितने व्याकुल थे।
कैसे उन्होंने सचमुच सीता को बचाने के लिए समुद्र को बांध दिया था, कैसे वे विजय होकर अयोध्या लौटे और देवताओं के आशीर्वाद से उन्हें राजा और रानी का ताज पहनाया गया। बीच में एक समस्या थी, सीता की बेगुनाही का परीक्षण करने के लिए अग्नि परीक्षा, लेकिन अग्नि देवता द्वारा सीता के गुणों की घोषणा के साथ यह खुशी से समाप्त हो गई, इसलिए मैंने इसे फिर से नजरअंदाज कर दिया। राम एक अद्भुत राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्हें धर्म का सर्वोच्च आचरण करने वाला कहा जाता है, लेकिन जैसे ही मैंने नारीत्व में प्रवेश किया, कुछ अप्रत्याशित घटा। सीता के बारे में मेरे दृष्टिकोण में अभूतपूर्व विलक्षण जागरूकता आ गई। मैंने अब उसे एक आज्ञाकारी बहू, एक विनम्र पत्नी के रूप में नहीं देखा जो जंगल में राम और लक्ष्मण के बीच चलती है, और न ही एक ऐसी द्विवती के रूप में जो रावण के डर से रोती है। मैं अमर चित्र कथा और टीवी की रामायण से आगे बढ़ गई। मैंने वाल्मीकि, कंब, कृतिवास और अद्भुत रामायण को पढ़ा। मुझे एहसास हुआ कि सीता वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। अपने अनोखे शांतिपूर्ण अंदाज में मैं उसके पक्ष में क्रोध से भर गई, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि जब वह गर्भवती थी तो राम ने उसे शहर की तीखी गपशप के कारण कितने गलत तरीके से वाल्मीकि के आश्रम में निर्वासित कर दिया था। राम के क्रूर परित्याग के बावजूद उसने कितनी शालीनता और साहसपूर्वक अपने बेटों को जंगल में पाला, और अंत में कैसे उसने एक और अनुचित अग्नि परीक्षा से गुजरने से इनकार कर दिया। मैं सीता के राम से घृणा करना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। पुस्तकों के व्याख्यान ने मुझे राम के बारे में एक अंतिम जटिल एहसास कराया, और यह सीता ही थी जिन्होंने मुझे यह सिखाया था कि उनके साथ इतना कुछ घटित होने के बावजूद उन्होंने कभी भी राम से नफरत या उनका अनादर नहीं किया, बल्कि वे हमेशा उनसे प्यार करती रहीं, क्योंकि वह उस कठिन पंथ को समझती थी जिसका सामना राम को करना पड़ा था। वह अपने दिल की इच्छा के साथ जा सकता था और निर्दोष सीता को अपनी प्यारी रानी के रूप में अपने साथ रख सकता था, भले ही इससे अयोध्या में कानून और व्यवस्था बाधित हो सकती थी। अपने पिता दशरथ के विपरीत जिन्होंने कैकेयी की राम को निर्वासित करने की अनुचित मांग को स्वीकार कर लिया था, और वही किया जो राज्य के लिए सर्वोत्तम था, भले ही इस कारण सीता और राम के हृदय के टुकड़े हो गए। उनके पास समझौता करने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक उसी तरह जब सीता के पास भी कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने अखंडता का रास्ता चुना। अयोध्या में अग्नि परीक्षा देने से इनकार कर दिया और फिर से अपने पति और बच्चों से मिलने की आशा का परित्याग कर सदा के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। यहाँ वह अंतिम सबक है जो मैंने राम और सीता की कालजयी कहानी से सीखी। कभी कभी हमारी सार्वजनिक भूमिकाएं और मूल्य हमारी निजी भूमिकाओं और मूल्यों के साथ गहराई से टकराते हैं। कभी कभी दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें अपने निकटतम और प्रियतम के प्रति लापरवाह, यहाँ तक कि क्रूर भी होना होगा। युद्ध के मैदान से लेकर बोर्ड रूम तक हर जगह नायक इस दुविधा का सामना करते रहते हैं। इसका समाधान कभी आसान नहीं होता। मैं राम और सीता की इस महान जोड़ी को सलाम करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ, जिनके पास आज भी हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे सीता के बलिदान को पहले रखना होगा और कहना होगा, जय सिया राम। दिवा करुणी की पुस्तक द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स पर आधारित। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परिचितों से शेयर करें, अपने कमेंट्स ऑनलाइन दें।